Good morning, students. Class 9th, subject Social Science, and in this class, we are continuing the chapter Russian Revolution. In the previous video of Russian Revolution, हमने बोल्शेविक्स के बारे में बात की थी. बोल्शेविक्स का कंट्रोल अब हो चुका है रशिया पर. बोल्शेविक ने पीस ट्रीटी भी साइन कर ली है विद जर्मनी. दैट मीन्स दैट दे आर आउट ऑफ द वॉर नाउ. अब हम बात करते हैं रशियन सिविल वॉर के बारे में. देखो, सिविल वॉर क्या होता है? अगर किसी एक कंट्री में अंदर ही अपने ही आपस में जो गुट होते हैं, जो पार्टीज़ होती हैं, उनमें अगर फाइट होने लग जाए, डिस्प्यूट होने लग जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे? सिविल वॉर. देखो, डिस्प्यूट तो ठीक है, छोटा टर्म है, लेकिन अगर आपस में ही वहाँ पर लड़ाई होने लग जाए या फिर वहाँ पर उसी कंट्री के अंदर हथियार उठाने लग जाए लोग, तो उसको आप क्या बोलोगे? सिविल वॉर. देखो, होता क्या है कि बोल्शेविक्स अब क्या करने लग जाते हैं? डिसइंटीग्रेट करने लग जाते हैं, मतलब अब बिखरने लग जाते हैं. ठीक है. और इसी के साथ में क्या होता है, जो बोल्शेविक्स लोग थे, जो रशियन आर्मी के अंदर थे, वो अब क्या करते हैं? धीरे धीरे बिखरने लगते हैं, क्योंकि रशियन आर्मी अब थोड़ी सी वीक हो जाती है. जो सोल्जर्स किसान थे, वो अब अपने घरों को लौटने लग जाते हैं. इसी के साथ में क्या होता है कि जो नॉन बोल्शेविक्स थे, जो बोल्शेविक के एक्शन के खिलाफ थे, जो लिबरल्स थे, उनको ये बोल्शेविक की अपराइजिंग, मतलब बोल्शेविक का इतना जल्दी ऊपर उठ जाना अच्छा नहीं लगता था, उनको पसंद नहीं आता था. तो उन्होंने क्या करा, जो रशिया का सदर्न पार्ट है, वहाँ पर जाकर एक आर्मी फॉर्म करी. ठीक है, टू फाइट बोल्शेविक से फाइट करने के लिए. और इस आर्मी को बैकिंग किसकी थी? जापानीज़ आर्मी की, रशियन पार्ट की, और फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन की. इसमें कुछ कम्युनिटी थी जिसमें आप देख सकते हो कि ग्रीन बोला जाता था किसको? जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हैं वो. और जो प्रोसारिस्ट है, प्रोसारिस्ट कौन? जो राजा के रूल के समर्थन में थे, उनको क्या बोला जाता था? वाइट. ठीक है. जैसे जैसे इन ट्रूप्स के बीच में और बोल्शेविक्स के बीच में सिविल वॉर शुरू होने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, उसी के साथ में लूटिंग, मतलब वहाँ पे दुकानों को लूटना, और फेमाइन मतलब भुखमरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है. देखो, इस कंडीशन का भुखमरी से क्या रिलेशन है? नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ के जो पुअर लोग हैं, उनको ध्यान रखने वाले लोगों की कमी हो जाती है. और जितनी भी डेली रूटीन की रिक्वायरमेंट है, उनकी वहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि लूटिंग वगैरह वहाँ पे चल रही है मेन, और प्रोडक्शन पे कोई इतना ध्यान दे नहीं रहा है. इसी के साथ क्या हुआ, जो वाइट लोग थे, जो पहले नोबल थे, ठीक है, राजा के समर्थन में जितने भी लोग थे, जिनके पास पहले काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, जिस प्रॉपर्टी को बाद में बोल्शेविक्स ने क्या करा, किसानों को बांट दिया. तो अब इन वाइट लोगों ने बदला लेने के लिए किसानों को काफ़ी ज़्यादा हार्शली ट्रीट करा. ठीक है. इस एक्शन की वजह से जो नॉन बोल्शेविक थे, कौन? ये वाइट, जिनकी पॉपुलैरिटी पहले काफ़ी बढ़ गई थी, अब धीरे धीरे वापस कम होने लगी, क्योंकि ये किसानों को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे. जनवरी 1920 में क्या होता है, बोल्शेविक वापस अपनी पावर को रिगेन कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, मतलब जो रशिया में रहते हैं लेकिन रशिया के नहीं हैं, ठीक है, और जो मुस्लिम वहाँ के जिनको जादिस बोला जाता था. देखो, जादिस यहाँ पे मतलब है जो नॉन रशियन हैं लेकिन रशिया में रहते हैं, ठीक है, जिनका आप कह सकते हो बाय बर्थ रशिया से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अब कहाँ रहते हैं? रशिया के अंदर. तो इनके सपोर्ट की वजह से जनवरी 1920 में बोल्शेविक्स वापस से रीगेन कर लेते हैं अपनी पावर. लेकिन बोल्शेविक का एक्शन अभी भी लोगों के लिए कन्फ्यूजन में था. क्यों? क्योंकि बोल्शेविक क्या करते थे, रशिया में एक जगह है खीवा नाम की, ये है आपके सेंट्रल एशिया के अंदर. सेंट्रल एशिया जो रशिया के बिल्कुल यहाँ वाला जो पार्ट आएगा, उसको आप बोलोगे सेंट्रल एशिया, क्योंकि आपको पता है रशिया कहाँ आता है? एशिया में ही आता है. इस जगह पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा ब्रूटलिटी के साथ मारा गया. किसके द्वारा? बोल्शेविक के द्वारा, क्योंकि ये क्या थी? बोल्शेविक की कॉलोनी थी एक. ठीक है. कॉलोनियल रूल क्या होता है, हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं. कॉलोनियल रूल का मतलब होता है किसी एक कंट्री का दूसरी कंट्री पर राज करना और उसको अपनी कॉलोनी बनाना. ठीक है. इसी एक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूज़न हो गया था, क्योंकि बोल्शेविक अब कंट्रोल रशिया के अंदर आ गया था, लेकिन साथ ही साथ वो जो बाकी कॉलोनीज़ हैं उन पर अत्याचार भी कर रहे थे. ठीक है. इसी के साथ क्या होता है, दिसंबर 1922 तक बोल्शेविक के पास में पूरी ऑटोनॉमी आ जाती है.
ऑटोनॉमी का मतलब होता है पूरी पावर किसके हाथ में आ जाएगी, बोल्शेविक के पास में। मतलब यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो सिविल वॉर है उसका एंड होता है। सिविल वॉर क्या था, सिविल वॉर आप देख सकते हो कि जो सोशलिस्ट थे जिनको ग्रीन बोला गया और वाइट बोला गया, ये मिलकर एक ट्रूप बनाते हैं और ट्रूप किसके खिलाफ लड़ता है, बोल्शेविक के खिलाफ। तो आप देख सकते हो कि ये भी रशियन है और बोल्शेविक भी रशियन है और ये आपस में लड़ रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे, सिविल वॉर। और ऑटोनॉमी आप किसके पास आ जाते हैं, बोल्शेविक के पास में। मतलब यहाँ पर अब सिविल वॉर फिनिश हो गया। ठीक है, इसके बाद के जो इवेंट्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू।